Hello, class 12. Warm evening to you. It is about 7:30. Today we will study about the SWOT reaction. अब मैं आपको बोलूँगा आज एक और मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहा तो वहाँ पर 90% चांस है कि वहाँ पर वो ड्राई ईथर या ड्राई एसीटोन दे, पर यहाँ पर नहीं दे रहा है कोई रिएक्शन, क्योंकि हमें वो बोला है SWOT रिएक्शन में एल्किल ब्रोमाइड, बड़ा सा एक ब्रोमाइड एल्किल होना चाहिए, मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड। उसे मैं क्या करूंगा, SN2 रिएक्शन में कराऊंगा, क्योंकि प्राइमरी है। प्राइमरी किस में फेवर करता है? SN2 में, क्योंकि वहां पर आपका बैक साइड अटैक होता है। ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे और प्रोडक्ट का बनाएंगे। सपोज आपका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट ये हो गया, आप इस पे अटैक कराया फ्लोराइड, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में ये ऐसा होगा, ये दोनों आपका मिरर इमेज होगा, पर ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। सुपर इम्पोजेबल मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगा एक दूसरे, ठीक है। SN2 रिएक्शन ये आपका फॉलो करता है। यहां पर कुछ नहीं होता है, पर आपका क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड अगर लेंगे तो इथाइल फ्लोराइड, बोथ ऑफ दिस एल्किल हैलाइड, क्या करेंगे, सोर्स ऑफ द फ्लोराइड जो आपका एनायंस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, सॉरी जो आपका न्यूक्लियोफाइल देंगे वो आपका सिल्वर फ्लोराइड या एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड होगा। चलो आज हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, CH3 इथाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। फिर मैं किससे करूंगा, चलो मगर सिल्वर फ्लोराइड से कर सकता है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये हमें कौन सा रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं, SN2, ठीक है। तो क्या मैंने देखो देखो यहाँ पर फ्लोराइड ने क्या करा, आपका सिल्वर आपका क्या करा, वो आपका आयनाइज हो गया। तो आयनाइज होने के बाद में वो सिल्वर मेटल बनाया जो आपका सॉलिड है, प्लस ये आपका क्या हो गया, आपका सिल्वर मेटल दिया, ये आपका फ्लोरीन बना दिया। तो यही तो मेरे को चाहिए था, क्या चाहिए था मेरे को, ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करा, SN2 में प्राइमरी फेवर करता है, यस ये आपका प्राइमरी है। ये कौन है, एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल और हैलाइड मींस ब्रोमीन, पीछे से अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका डेंसिटी कम है, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड है। या ये आपका फ्लोरीन आपका यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना। ये इतना बल्कि नहीं होगा, CH3 होता है, प्राइमरी नहीं होता। टर्शियरी होने से SN1 फेवर करता है, प्राइमरी होगा तो SN2। फिर इसके बाद में कि ये आपका बड़ा पोलराइज बॉन्ड होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ने। सारे इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है इन्होंने। तो क्या करता है, यहाँ पर पोलराइज फट से ये टूट करके बाहर चले जाएगा। ये टूट करके जब बाहर चले जाएगा तो हमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट हम पहले बनाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर हम बनाएंगे तो पहले हमें CH3 को मैया रखता हूं, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगुलर टाइप ऑफ स्पीसीज बनाएगा। अब देखो कौन सा बॉन्ड देखो बन रहा था, फ्लोराइड बन रहा था। कौन सा वहां पे डाइपोल मोमेंट था, नेगेटिव था, हमें पता है। तो इसे मैं डॉट डॉट दूंगा, इसे मैं डॉट डॉट दूं। और कौन सा वो लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है हैलाइड ही, क्योंकि ये इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा अच्छा होता है। और ये क्या हो गया आपका डेल्टा पॉजिटिव सेंस, हम पता है कि कार्बन ज्यादा पॉजिटिव होता है, और क्योंकि ये आपका तांता है, क्लोरीन फ्लोरीन ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके बाद में क्या बनाएगा, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट का पता है आप लोग को कितना ये इसका एग्जिस्टेंस होता है, 10 to the power my inverse 3 सेकेंड, मीन्स इवन लेस देन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इसके बाद में क्या ये बनाएगा, अभी इसका देखो मिरर इमेज आपको बनाना है, यस मिरर इमेज बनाना है। क्या बनाना है आपको, आपको बनाना है मिरर इमेज, मतलब इस टाइप का रिएक्शन का आप कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, ये देखो अभी आप इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, क्या दोनों सेम है। सिर्फ यहां पर क्या हो गया, आपका ब्रोमीन हट गया, फ्लोरीन आ गया, ठीक है। सोर्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल कौन था आपका, सिल्वर फ्लोराइड था, उससे निकल करके आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया, वो आपको कार्बोकेटायन बनाया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो क्या करा, वो ब्रोमीन ने ताल लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। यहाँ पर रुकावट का में सिर्फ एक मिथाइल है, वो आपका ज्यादा नहीं होगा, प्राइमरी फेवर करता है, ये भी आपका प्राइमरी बन गया, पर यहाँ पर फ्लोराइड बन गया, वहां पर ब्रोमाइड। फ्लोराइड फ्लोरीन का बहुत स्मॉल एटॉमिक रेडियस ही बनता है, ये ज्यादा फेवरेबल कर रहा है, ये आपका एग्जिस्टेंस ही है।
तो ये प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग, मतलब बॉन्ड भी बन रहा है और टूट भी रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्यों कहा SN2 रिएक्शन, देखिए यहाँ पर SN2 रिएक्शन, ये रिएक्शन को क्यों कहा, क्योंकि हमारा ओवरऑल रेट ऑफ द काइनेटिक्स, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक हमको इथाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड कर रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड और कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर फ्लोराइड, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा रिएक्शन। इसके बाद में क्या आ गया, हम सबको मालूम है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। इसके बाद में CH3 आ गया, CH2 वही को खाली रिपीट खाली कर देना है, मतलब हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब ये आपका ये हो गया, जितना रेट ऑफ द रिएक्शन, जितना आपका ये प्राइमरी हैलाइड जितना होगा उतना आपका रिएक्शन को बढ़ाएगा, और उतना ही आपका सिल्वर क्या होगा, आपको सिल्वर आपको न्यूक्लियोफाइल उतना ही जनरेट करेगा, इतना ही फास्ट में होगा। अगर यहाँ पर मैं और बल्कि लेता ग्रुप प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, स्लो होता है, हमें क्या करता है, यहाँ पर आपका प्राइमरी ज्यादा फेवर कर रहा है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन में। अगर यहाँ पर सेकेंडरी होता तो फिर काम हो जाता, और टर्शरी तो ना के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, आपका प्राइमरी लिया था, प्रोडक्ट क्या मिला हमें, प्राइमरी मिला, यस। तो हमें कहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो चीज पर डिपेंड करता है आपका रिएक्शन, किसी एक होता है आपका इथाइल ब्रोमाइड, एक होता है आपका सिल्वर फ्लोराइड, तो दोनों का रेट दिया, कंसंट्रेशन दोनों को ले लिया, ये दोनों या प्रोपोर्शनलिटी, मतलब इन दोनों का कंसंट्रेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर प्राइमरी है तो रेट को बढ़ा देंगे, अगर टर्शरी और सेकेंडरी लिया तो रेट को स्लो कर देंगे। हमारा का स्लो प्रोडक्ट मिला मीन्स हमारा स्टेबिलिटी कम होता है, हमको चाहिए कम, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, और सेकंड और SN2 रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में एक स्टेप में आपका होता है और SN1 में आपका होता है 2 स्टेप में। तो और वहां पर एंडोथर्मिक बनाता है, कार्बोकेटायन बनाता है, फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर कार्बोकेटायन है ही नहीं, यहाँ पर एक स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप फेवरेबल होता है। केमिस्ट्री विद डॉक्टर कुरैशी को एकदम याद कर लेना कभी भी, SN1 is not favorable, it is endothermic, SN2 is exothermic. Finish. Those who like my explanation, please copy the thing, subscribe my channel. Those who are new, who are following me, please share it with your friends and all. Have a nice good day. Thank you.